चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड से एक थोड़ा अलग टाइप का सम, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। तो आपको बोला गया है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पे एक इक्वेशन कुछ इस तरह दिया हुआ है एंड दूसरा इक्वेशन इस तरह दिया गया है। आपको x एंड y की वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ पे बोला गया है कि a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a और b जो नीचे दिए हुए अपॉन में वो 0 नहीं है, वो हमें ध्यान रखना। तो आप बोलोगे चलो सर स्टार्ट करते हैं। बच्चा, पहले जब भी ऐसे टाइप के सम हो वहां पे आपको थोड़ा स्टेप फॉलो करोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बोला हुआ है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पहला स्टेप दिया हुआ है। दूसरे में शांति से आप देखोगे तो दूसरे में लिया है x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अभी हर बार हम क्या करते थे, तो आप बोलोगे एलिमिनेशन मेथड में सर हम ऐसा करते थे, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट होता है हम उसको इक्वल कर देते थे, या y का कोएफिशिएंट जो होता है उसको इक्वल कर देते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम क्या करेंगे, इस बार हम y का कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल करना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ y अपॉन यहाँ पे जो दिया हुआ है y अपॉन बी दिया हुआ है, और दूसरे इक्वेशन में दिया हुआ है y अपॉन बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर पहले इक्वेशन को हम 1 अपॉन बी से करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लिखना शुरू करते हैं बच्चा। ये स्टेप शांति से समझना, कई बच्चों को वो नहीं, कंफ्यूजन बहुत होता है कि सर b को मल्टीप्लाई कैसे। तो b इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है b इंटू बी, b इंटू बी मतलब बी स्क्वायर। आप बोलोगे सर b का क्यूब मतलब b इंटू बी। ध्यान रहेगा बच्चा, बहुत शांति से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, जिससे आपको एक ही बार में पता चल जाएगा। तो आप बोलोगे चलो सर शुरू करते हैं, यहाँ इक्वेशन 1 लिखो, यहाँ इक्वेशन 2 लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय बी। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं यहाँ पहले लिख रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। आप बोलोगे सर 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 प्लस बी। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x अपॉन ए, मतलब x अपॉन ए बी। यहाँ पे y अपॉन बी स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक b है और यहाँ पे भी b है, तो b स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ लेंगे a प्लस बी अपॉन बी। ये स्टेप होते ही आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। क्या ले लेंगे बच्चा? इक्वेशन 3। अभी बच्चा ध्यान से एक एक स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, आप बोलोगे इक्वेशन सर 3 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा लिखना शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे x अपॉन ए बी प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर। तो ये स्टेप हो जाएगा। और आप बोलोगे सर जो यहाँ पे लिखेंगे हम x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं। नहीं, आप बोलोगे सर आपने थोड़ा अपना लिख दिया, यहाँ पे जो है वो 2 आएगा। देख लो बच्चा, चलो दिखेगा आपको प्रॉपर। ओके चलो, तो अभी आप क्या करोगे सर, तो अब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप बोलोगे सर ऑलवेज साइन चेंज हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ देखो माइनस प्लस होगा तो माइनस, माइनस और माइनस। आप बोलोगे सर देखो ये तो समझ में आ गया, यहाँ कट कर देंगे, यहाँ हम कट कर देंगे तो ये स्टेप तो हो जाएगा। लेकिन अब जो स्टेप लिखना है वो कुछ इस तरह होगा, x माइनस मतलब x अपॉन ए बी माइनस ये वाला स्टेप। तो आप ये स्टेप समझ गए बच्चा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया तो आपका स्टेप हो जाएगा, मतलब सम भी हो जाएगा। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा, अभी हम करना स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर अब क्या करोगे, तो बच्चा बहुत सिंपल है, हम एलसीएम लेंगे। अभी ये स्टेप कंटिन्यूएशन में ही नीचे चलेगा, तो वो ध्यान से देखना। अभी बच्चा यहाँ एलसीएम क्या लोगे, क्योंकि कई बच्चों को वो स्टेप में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर बी एलसीएम लेंगे।
ए स्क्वायर बी बच्चा। तो आप बोलोगे सर यहाँ ए बी तो है, तो ऑलरेडी मुझे खाली ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए एक्स हो जाएगा। अभी यहाँ ध्यान से देखो, मुझे जो चाहिए वो ए स्क्वायर बी। आप बोलोगे सर ऑलरेडी ए स्क्वायर तो है ही, तो हमें क्या चाहिए एक्स्ट्रा, तो आप बोलोगे सर बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो यहाँ इंटू बी, तो आप बोलोगे बी एक्स हो जाएगा। और यहाँ हम बात करें कि एलसीएम लेने की, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सिंपल दिख ही रहा है, बी स्क्वायर लेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे और माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तक बच्चा आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे बच्चा एक सर ने जल्दी जल्दी में एक और गलती की हुई है, यहाँ बी स्क्वायर है ही नहीं, वो बी है, ये देखना चाहो तो आप देख सकते हो। यहाँ पे तो बी स्क्वायर यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा चेंज आएगा बच्चा। तो बच्चा बी जैसे पता चल जाता है कि यहाँ बी है, क्योंकि हमने आगे लिखने में बी स्क्वायर की जगह अपॉन बी है, तो हमने गलती से बी स्क्वायर लिख दिया था, वो ध्यान में रखना बच्चा। जैसे आप बोलोगे सर ए प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे बी का, तो बी हमने लिख दिया, तो ऑलरेडी यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई, मतलब आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ आप बोलोगे सर यहाँ बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपॉन में 1 है तो बी, और यहाँ आप बोलोगे बी, तो माइनस 2b हो जाएगा। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो बहुत सिंपल है बच्चा, स्टेप को फॉलो करेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। पहले आप शांति से देखो, ये न्यूमरेटर, ये दिख रहा है न्यूमरेटर, उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर निकल रहा है ना, x कॉमन निकल रहा है, तो हमने लिखा a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर बी। और यहाँ पे भी शांति से पहले सॉल्व कर देते, तो आप बोलोगे सर b माइनस 2b, तो हो जाएगा माइनस ए बी, मतलब ये जो b है वो तो हम लिख देंगे उसकी जगह b, और यहाँ पे लिख देंगे b। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर x, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन बी, और यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस बी एंड b। अभी बच्चा शांति से देखो, a माइनस बी यहाँ पे भी है, a माइनस बी यहाँ पे भी है, तो कट हो जाएगा। यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी b आ जाएगा, तो वो भी कट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक का तो क्लियर हो गया, तो अभी हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगा। x का आंसर मिला, अभी हम y का ढूंढना शुरू करेंगे। तो बच्चा आप बोलोगे सर देखो ये रहा इक्वेशन हमारा जो रेडी है वो, तो आप बोलोगे सर ये हम वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन कौन से वाले में, तो बच्चा देखो हमें x की वैल्यू स्क्वायर में मिली है, तो हमें सेकेंड इक्वेशन में ही वैल्यू पुट करना चाहिए। तो हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। तो आप बोलोगे सर ये x अपॉन ए स्क्वायर है प्लस y अपॉन बी स्क्वायर है इज इक्वल टू 2। तो आप बोलोगे सर x की जगह तो हम डाल देंगे ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऑलरेडी जो है वही लिखा है, सर ने कुछ नया नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखेंगे y अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 2, ये कट हो जाएगा बच्चा, तो बोला जाएगा 1 प्लस y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे बच्चा ध्यान रखना, एलसीएम भी ले सकते हैं और शॉर्टकट भी कर सकते हैं, तो हमने ये ले लिया y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1, y इज इक्वल टू 8, डिनोमिनेटर में सामने जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। प्रॉपर नोटबुक में लिखना बच्चा, स्टेप बाय स्टेप लिखना, तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। नोटबुक में लिखो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।